हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय पेज। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। हम भी यहाँ पे बढ़िया से ठीक हैं और ये उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपने घर परिवार में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, खुश होंगे। और आज मैं जो बात करना चाह रही हूँ वो उससे बहुत ही सीरियस टॉपिक है। बहुत ही हमारी जनरेशन जो आजकल हमारे सोसाइटी में हमारे बच्चे जो हमारी जो पनीरी जो उभर रही है वो कर रहे हैं, क्या वो सही है? स्पेशली आजकल काफ़ी ज़्यादा जो न्यूज़ वायरल हो रही हैं, कुछ कुछ वायरल हो जाती हैं, कुछ अंदर ही अंदर शांत हो जाती हैं, दबा ली जाती हैं कह लो कि। तो क्या वो मेरा टॉपिक है कि क्या जो इंडिया में कानून बने हैं वो सही बने हैं, स्पेशली लिविंग रिलेशन पे लेके। और जो बच्चे हो जाते हैं 18 के और वो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और फिर गवर्नमेंट उनको जो सुरक्षा प्रोवाइड करती है, क्या ये सही है? मुझे नहीं लगता है कि ये सही है। ये बहुत ही गलत है। मेरे अकॉर्डिंगली ये बहुत गलत है। मुझे नहीं पता कि मेरे इस ओपिनियन से कितने लोग सहमत हैं, कितने नहीं। बट जो हालात बना दिए हैं इन लॉ आने से, ये लॉ आने से कितने लोगों के घर परिवार ख़राब हो रहे हैं, इस पे गवर्नमेंट क्यों नहीं ध्यान देती? और कितना बुरा मुझे फील होता है। बाकियों का पता नहीं मेरे को क्या फील करते हैं। मैं तो ये फील करती हूँ कि वो 20-20, 22-22 साल के बच्चे, 19-19 साल के जो मैरिज कर लेते हैं और गवर्नमेंट फिर उनको उनके साथ पुलिस वाले प्रोवाइड करवा देती हैं। ये कितना सही है कि उनके घर वालों से उनकी जान को खतरा है? तो मेरा मेन टॉपिक यही है कि क्या ये जो कानून बने हैं वो सही हैं या गलत हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुलिस वाले इसलिए पुलिस में जाते हैं कि इन गलत काम करने वालों की बाद में उनको सुरक्षा करनी पड़े। हमारी मेरी नज़रों में तो ये चीज़ गलत ही है। और क्योंकि कल 3 दिन से मैं देख रही हूँ कि ये वीडियो वायरल हो रही है, जो कि हुशियारपुर की शायद बता रहे हैं, हमारे अपने स्टेट की है, पंजाब की। और एक रोहतक की, जो एक लड़के ने अपनी फैमिली, अपनी अपनी सिस्टर, अपने पेरेंट्स, अपनी नानी को मर्डर कर दिया और बाद में देखो क्या कर रहा है। तो ये ऐसे कानून जो बने हैं तो उनके ऊपर हमारा ध्यान क्यों नहीं जाता है? कितना गलत है वो। वीडियो में जो मैं देख रही हूँ, लड़की की उम्र मुझे नहीं लगता है कि वो 18 की भी होगी, और लड़का भी ना। उनका कुछ लग रहा है कि कोई काम करते होंगे, ना लग रहा है कि वो कोई स्टडी करते होंगे। पता नहीं कैसे, ये कैसा ऐसा प्यार है। ये बात मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोस में कर चुकी हूँ कि ये कैसा प्यार है कि जो आपको घर से भागने को मजबूर कर देता है। जिन पेरेंट्स ने आपको पैदा किया, परवरिश की, जिन्होंने अपना, हो सकता है कि 2 वक्त की रोटी भी उनके कमाने का साधन ना होने के बावजूद तो भी मेहनत मजदूरी करके आप लोगों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, कॉलेज भेजते हैं, स्कूल भेजते हैं। क्या इस चक्कर में कि अपना लड़का पसंद करो, लड़की पसंद करो तो फिर उनके साथ भाग के मैरिज कर लो? कितनी बैड इफेक्ट। और फिर भाग रहे हैं, अपने ही बाप से भाग रही है लड़की। कितनी मेरे मैं अगर मैं ये सोचती हूँ कि अगर मेरे आसपास या मेरे सामने कुछ ऐसा हो तो पता नहीं मैं तो कैसे रिएक्ट करूँ। लेकिन वो लड़की को जिंदा जी मर जाना चाहिए मेरे ख्याल से, कि वो अपने थोड़े दिनों की खुशी के लिए, थोड़े दिन की इंजॉयमेंट के, इसको इंजॉयमेंट ही कह सकते हैं, प्यार व्यार नहीं होता ये कुछ, के लिए अपने पेरेंट्स, अपने ब्रदर, अपनी मदर, अपने अ, सारी फैमिली को कितना नीचा दिखा रही है। और बहुत बुरी बात है। ये तो कोई एक बात है, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि हमारे समाज में हो रही हैं। और हमारी कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं, अपनी स्टडी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बाहर भी जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे निकल आते हैं जिनकी वजह से, और फिर गवर्नमेंट ने उनको ये, मुझे नहीं समझ आता कि उन्होंने ये क्यों उनके ऊपर ये जो दे रहे हैं उनको, कोर्ट मैरिज कर लो, फिर आपके पेरेंट्स से आपकी जान को खतरा है तो आपको सुरक्षा
प्रोवाइड करवा देते हैं। वाई, क्यों? अगर जिनको इतनी अक्ल है कि उन्होंने इतनी एज में शादी करनी है वो भी भाग के शादी करनी है, और फिर उनको सुरक्षा की क्या ज़रूरत है? अगर वो इतने ही दलेर है, भाग के शादी कर सकते हैं, तो भाग के ज़िंदगी भी अपनी जी लें। फिर उनको सुरक्षा की क्या ज़रूरत है? फिर उनको गोली का डर है, फिर उनको मार का डर है, फिर उनको पता नहीं क्या क्या डर है। फिर इतना ही मतलब बड़ा दिल है, बड़ा दिल करके भागते हैं घर से, घर वालों का सामान चोरी करके भागते हैं, उनके पैसे, उनके जेवर। तो फिर बाद में गवर्नमेंट के पास क्यों जज को जाके कहते कि हमारी जान को खतरा है? इतना ही जीना चाहते हो तो फिर ये अपना देश ही छोड़ के चले जाओ, जाके नेपाल बस जाओ, जाके अपना अपनी स्टेट छोड़ के दूसरी कंट्री में चली जाओ, कहीं अपनी स्टेट छोड़ के दूसरी स्टेट में चले जाओ। बहुत ज़्यादा ये आप लोग जो जो भी लड़के लड़कियां ऐसा काम कर रहे हैं, बहुत बैड मैसेज जा रहा है हमारे बाकी के स्टूडेंट्स को, बाकी के जो बच्चे हैं उनको बहुत ही बैड मैसेज जा रहा है। फिर ये लड़की वाले बोल देंगे, जहाँ लड़की खुद ही बोल देगी मेरे को तो वो लड़के ने कुछ खिला दिया था, उस इसलिए मैं उसके साथ चली गई, जहाँ वो मेरे को ब्लैकमेल कर रहा था, उसके पास मेरी रॉन्ग वीडियो थी, मेरी गलत वीडियो थी, मेरे मैसेज थे। यार आप लोग ऐसे काम करते ही क्यों हो कि आपके मैसेज उनके पास है, जहाँ वीडियो उनके पास है, फिर मेरे को ब्लैकमेल कर रहा है, फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, फिर मेरे बच्चे को नहीं देख रहा है, फिर वही लड़का आपको छोड़ देगा किसी और के लिए। ये उम्र है आप लोगों की ऐसे काम करने के लिए? मुझे तो समझ नहीं आती कि आप लोगों के दिमाग को हुआ क्या है। कोई बच्चे 15-15, 14-14 साल की उम्र में, 20-20 साल की उम्र में इतने इतने अच्छे काम करते हैं कि गिनेस बुक में उनका नाम आ जाता है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनको माँ बाप को डंडा लेके उनके पीछे भागना पड़ रहा है, और बच्चे लव मैरिजें करवा रहे हैं और घर छोड़ के भाग रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उन बच्चों को, उन लड़के लड़कियों को जो ऐसे काम कर रहे हैं। और गवर्नमेंट जो उनको प्रोवाइड करवा रही है फैसिलिटी, इस पे भी गवर्नमेंट को मुझे लगता है कि उनको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लिविंग रिलेशन में एक वाइफ और दो दो बच्चे ऑलरेडी घर पे हैं और दूसरी के साथ फिर रिलेशन में रह रहे हैं कहीं दूसरी सिटी में जाके किराए पे मकान लेके। तो गवर्नमेंट ने ये भी कह दिया कि ये लॉ पास कर दिया कि हाँ लिविंग में रह सकता है। क्यों रह सकता है भाई? जहाँ तो फिर पहले वाली को डिवोर्स दे, उसके बच्चों को दे उसका पूरा हक, तो फिर लिविंग में रहें। ये बहुत, मेरी नज़रों में बहुत बुरे जो ये लॉ पास किए गवर्नमेंट में, उस गवर्नमेंट ने इसको दोबारा से इसके बारे में सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या इन लॉ के आने से क्या क्या चीज़ें ख़राब हो रही हैं हमारे समाज में। फिर थोड़ा टाइम रहते हैं लिविंग वाले के पास, फिर वाइफ के पास चले जाते हैं, फिर वहाँ जाते हैं, जो फिर वहाँ थोड़ा टाइम रहते हैं, उसके बाद फिर लिविंग वाले के पास आ जाते हैं। तो ऐसा करते करते फिर दोनों से ही मन भर जाता है, तो फिर वो थर्ड को ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो ये तो हमारे जो कानून बना दिए है गवर्नमेंट ने, एकदम लोगों को खुला मतलब सद्दा दे दिया है कि जो मर्जी अपनी मर्जी करें। जहाँ पे कानून अच्छे करने चाहिए वो कर नहीं रहे हैं। जैसे किसान धरने पे बैठे हुए हैं, इतना टाइम हो गया, उनके बारे तो सोच नहीं रहे। और जो गलत कानून बना दिए जनरेशन को ख़राब करने के लिए, तो क्या हमारी कंट्री तरक्की करेगी अगर ऐसा ही चलता रहा? तो क्यों नहीं इसके ऊपर कुछ रोक लगाई जा रही है? ये बच्चे जो भाग के शादियां कर रहे हैं, बाद में फिर आते हैं गवर्नमेंट, फिर भी पुलिस के पास आते हैं कि मेरे को उसने इतना टाइम रख के छोड़ दिया, मेरे को अपनी पत्नी बना के घर पे रखा, फिर उसने मेरे साथ ये कर दिया जान में। फिर कई लड़के भी कंप्लेन करते हैं कि मेरे को यहाँ पे मेरे को उसने अगर इंसान सही हो तो किसी को छोड़ने या रखने की ज़रूरत ना पड़े। अगर अगर इंसान अच्छा है तो उसकी एक वाइफ या एक ही हस्बैंड अच्छा है। अगर नहीं अच्छा तो चाहे वो 10-10 रख ले तो भी कोई अच्छा नहीं हो सकता है। ये मेरा थॉट है, मेरे साथ कई औरों के भी थॉट होंगे। सो ये चीज़ है, ना तो लिविंग में वाला जो कानून है वो भी रद्द होना चाहिए, और दूसरा ये भी रद्द होना चाहिए जो ये बात की शादी करते हैं और गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट करती है। और अभी मैं आ रही हूँ मेरी थर्ड जो मेरा बात है वो, कि जैसे अभी एक लड़के ने रिसेंटली रोहतक की न्यूज़ आ रही है कि उसने अपने पेरेंट्स को ही ख़त्म कर दिया, बहन को भी ख़त्म कर दिया।
और फिर ड्रामे कर रहा है कि किसी और ने इनको मतलब मार दिया है, मेरे घर पे अटैक हुआ है। एक जायदाद की खातिर, एक अपनी फ्रीडम की खातिर, अपनी मनमर्जी करने के खातिर पूरे परिवार का उसने खात्मा कर दिया। ये भी बात बहुत गलत है। और ये तो एक है, पता नहीं कितनी है। रोज ही कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है कि कहीं पे माँ अपने बच्चे को मार रही है, कहीं पे बाप अपने बच्चों को मार रहा है, कहीं बच्चे अपने माँ बाप को मार रहे हैं। इतना ज़्यादा गलत हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। ये सारा ऐसे मतलब बिखर चुका है ना, एवरीथिंग बिखर चुका है कि इसको समेटना बहुत टफ हो जाएगा आने वाले टाइम में। तो इसमें गलती किसकी है? पेरेंट्स की गलती है, बच्चों की गलती है? समझ नहीं आ रहा है कि जहाँ हमारे देश में जो कानून बना दिए हैं उसकी गलती है। फ्रीडम देना अच्छी बात है, लेकिन बच्चों को इतनी भी फ्रीडम ना दो कि उनके हाथ आपके गले तक पहुंच जाएं। अपने लड़के लड़कियों को इतना भी हमें छूट नहीं देनी चाहिए कि वो कल को हमारे ही सिर के ऊपर हैवी हों। और पेरेंट्स को भी इतना नहीं बाहर झांकना चाहिए कि किसी दूसरे के लिए, अभी मैं वो वर्ड यूज़ नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, कि किसी दूसरे की चाह में अपने परिवार को ही ख़त्म कर दो। दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अगर मैं वही बात फिर से दोहरा रही हूँ कि अगर एक पार्टनर से आपका मन नहीं भरा तो आपको चाहे 10 मिल जाए, कभी किसी का मन नहीं भरेगा। तो स्टेबल एक के साथ ही लॉयल रहने की आदत डालिए। और लड़के लड़कियों को सही उम्र का इंतज़ार करना चाहिए। शादी भाग के करने वालों का कोई फ्यूचर नहीं होता है। और फिर ऐसे फंस जाते हैं कि किसी दूसरे मेंबर को बता भी नहीं सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। फिर अपनी ही गलतियों को छुपाने के लिए कई और झूठ भी बोलने पड़ते हैं। पेरेंट्स आपका गलत नहीं सोचेंगे, पेरेंट्स के साथ ईमानदारी से रहें, तभी आगे चल के आप अपने जनरेशन को कुछ अच्छा लेसन दे सकते हैं। ये मेरे अपने थॉट है, मैं किसी कहीं से पढ़ के नहीं बता रही हूँ, किसी ने मेरे को नहीं बताया कि मैं बताऊँ आप जहाँ वीडियो बनाऊँ। मेरे अपने थॉट थे, 2-3 दिन से मेरे दिमाग में ये बातें आ रही थी। पहले भी मैं एक वीडियो ऑलरेडी ऐसी बना चुकी हूँ, आज मैं फिर से बना रही हूँ, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि अगर 10 मेंबर मेरी वीडियो देख रहे हैं और एक मेंबर के ऊपर भी मेरी बात का असर हो जाए तो मेरी वीडियो बनाने का मेरा जो मेहनत है वो मेरे को फल दे देगी। अगर कोई एक मेंबर भी मेरी बात के साथ एग्री करता है या मान लेता है मेरी बात को, क्योंकि हमने भी अपनी लाइफ में बहुत सारा कुछ देखा है। हम भी घर से बाहर 18-19 साल की उम्र से घर से बाहर निकल आए थे काम करने के लिए, फिर यहाँ बाहर आउट ऑफ कंट्री आ गए। तो हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता था, लेकिन हमने ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया, क्योंकि हमारी सोच कुछ और है। और जिस हिसाब से हमारी सोच के साथ हम चल रहे हैं वो हमारे लिए बहुत बेस्ट है। क्योंकि ये मोड़ तो हर किसी को आता है, हर किसी की लाइफ में ऐसा पॉइंट आता है कि कोई डगमगा जाते हैं और कोई खड़े हो जाते हैं। तो हम खड़े होने वालों में से हैं, डगमगाने वालों में से नहीं हैं। तो ये चीज़ है कि अगर सपोज कीजिए आप भाग के शादी भी कर लेते हैं, आप अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते हैं, या आपका पार्टनर आपको चलो 2-3-4-10 साल तक आपका साथ भी दे देता है, उसके बाद आपके बच्चे हो जाते हैं, आप अपने बच्चों को क्या उनका नान का क्या उनका दाद का क्या बताओगे? मामे कहाँ है तेरे, चाचे कहाँ है तेरे, नानी कहाँ है तेरी, क्या बताएंगे? ऐसे अगर आप भाग के शादी कर लेते हैं, पेरेंट्स के खिलाफ शादी कर लेते हैं। और स्पेशली सुनने में तो ये आ रहा है कि नेबर्स के आपस में दीवारें घर की एक साथ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं और उनके साथ शादियां हो रही हैं। क्या स्टेटस आ गया है आजकल, क्या जमाना आ गया है आजकल,
क्या दूसरे शहर गांव में कोई है नहीं आप लोगों के लिए जिसके साथ आप अपनी ज़िंदगी बिता सको? ऐसा मत करो कि लोगों, बच्चों, जो भी मेरी वीडियो को सुन रहा है, ऐसा ये प्यार व्यार के चक्करों में मत पड़ो। ज़िंदगी में कुछ बनना है, करना है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और हाँ, एक और बड़ा ज़रूरी पार्ट, कहते हैं कि चलो किसी सिंगर का तो नाम क्या लेना है, पता ही है सभी को, सिद्धू मूसेवाले के सॉन्ग है सारे गन वाले, ऐसे हथियारों वाले। कितनी डेथ हो गई है पिछले 1 महीने में, कम से कम 8 से 10 जो यंग लड़के हैं उनकी डेथ हो गई हैं। बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो गन लेके जाते हैं, स्टेटस डालना है तो गन दिखाते हैं, चाहे वो किसी दोस्त के पापा की क्यों नहीं हो। और मेरी फैमिली में भी इवन कि मैंने भी उनको बोला हुआ कि ऐसे फ़ोटो वगैरह नहीं डालो, लेकिन उसने उसके बाद डाली भी नहीं। अभी मैं नाम नहीं लूँगी। किसी दूसरे की गन पकड़ के, किसी दूसरे के हथियार पकड़ के आप लोग स्टेटस डालते हो, गन से फ़ोटो खिंचवाते हो और फिर फ़ोटो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट में डाउनलोड करते हो, तो तब तो आपको अच्छा लगता है। लेकिन उन बच्चों का क्या जिनकी अभी जान चली गई? तो ये भी हमारी जनरेशन को नहीं करना चाहिए, जो गन पकड़ के फ़ोटो खिंचवाना, स्टेटस डालना, शो ऑफ करना। जहाँ पे हमारे न्यूजीलैंड में भी ये बहुत ट्रेंड हो रहा था 2 साल पहले, लेकिन लास्ट ईयर से गवर्नमेंट ने आई थिंक जो रूल किए थे कि जिनके पास है लाइसेंस उनको भी दोबारा से वो चेक कर रही थी। और मोस्ट ऑफ लोगों का उन्होंने कईयों जो ऐसे सोशल मीडिया पे फ़ोटो डाल रहे थे, जहाँ से भी दिखावा कर रहे थे, तो उनके ऊपर उन्होंने कार्रवाई भी की है। और मुझे लगता है कि कईयों के जो लाइसेंस है वो भी रिजेक्ट किए हैं। यहाँ पे लास्ट ईयर तो बहुत कुछ हो रहा था इसके ऊपर। अभी तो दोबारा से कोविड के बाद तो कोई ऐसी न्यूज़ नहीं पता चली, लेकिन यहाँ पे तो काफ़ी पाबंदी लगा दी है। अभी इंडिया में भी ऐसा लॉ कुछ बनना चाहिए। 18 साल की उम्र होती है और कहते हैं 5-5 किलो के हथियार उठा के तो फोटो खिंचवा रहे हैं, और फिर वही शूट भी हो जाती है और अपने आप पे लग गई। क्या हुआ? 20 साल तक माँ बाप ने पाला पोसा और आपके स्टेटस के चक्कर में आपकी जान चली गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। जनरेशन को, यूथ को थोड़ा समझदार बनना चाहिए और ऐसे ही किसी के पीछे लग के कुछ नहीं करना चाहिए। स्पेशली बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही, पेरेंट्स दोनों के बराबर होते हैं। रिस्पेक्ट उनकी एरिया में, मोहल्ले में, गांव में, सिटी में, सभी जगह उनकी रिस्पेक्ट बनी होती है। लेकिन आपकी गलतियों से उनकी जो इतने सालों की, 40-50 सालों की उनकी इज्जत बनी बनाई पे आप लोग पानी फेर देते हैं। जब स्टैंड हो जाए, 25 साल की उम्र हो जाए, पैरों पे स्टैंड हो, फिर आप अगर किसी को लाइक करते हो, अपनी फैमिली को बताओ, भागने की क्या ज़रूरत है? तो मेरा आज का यही विषय था कि जो हमारी गवर्नमेंट ने ये लॉ पास किए हैं, चाहे वो लिविंग वाले हों, चाहे ये प्रोटेक्शन देने वाले हों, ये सही नहीं है। और ये भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि जिनको हथियारों के लिए वो लाइसेंस दे रही है, क्या वो कैपेबल हैं, क्या उनको ज़रूरत है इस चीज़ की? नहीं तो फिर पता नहीं हमारे जो यूथ बढ़ रहा है आगे, उनको कोई नेवी में जाना चाहिए, कोई ये आर्मी में जाना चाहिए, कोई इंजीनियर बनना चाहिए, कोई डॉक्टर बनना चाहिए, पायलट बनना चाहिए। ये क्या बन रहे हैं? लवर बन के आपकी ज़िंदगी बड़ी नहीं होगी और ये स्टेटस डालने से ज़िंदगी बड़ी नहीं होगी। ज़िंदगी बड़ी होगी काम करने से। काम करेंगे तो बढ़ेंगे, नहीं काम करेंगे तो ऐसे झूठे दिखावे में रह जाएंगे और ना खुद कुछ कर पाएंगे, ना दूसरों को करने देंगे। तो होप करती हूँ कि आप लोगों को जो भी मेरी वीडियो सुन रहे हो तो थोड़ा सा अपने आसपास वालों को भी सुचेत करें, क्योंकि भागने से, लिविंग में रहने से कल को किसी को हम दोष नहीं दे सकते। तो इसलिए अपना कल संवारना है। तो आज अपने मन में जो दूसरे के प्रति विचार उठ रहे हैं, अट्रैक्शन हो रही है, उसको थोड़ा सा मध्यम तरीके से बंद ही कर दो। अट्रैक्शन उठ रही है, वो प्यार नहीं होता है, वो आपको लाइफ लॉन्ग साथ नहीं आप उसके रह सकते। सो थैंक यू एवरीवन। आप लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, खुश रहें, सभी तंदुरुस्त रहें। भगवान सबका साथ दे, लेकिन गलत कामों में किसी का ना दे, ये भी मैं साथ में बोलती हूँ। अच्छे काम करो, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन। मेरी वीडियो को वॉच करते रहिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।
और मेरे पेज को लाइक कीजिए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।